नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव प्रचार मंगलवार को आखिरी दिन रहा और इस दौरान छात्र संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताते चले कि डूसू के नॉर्थ और साउथ कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों के उम्मीदवार कॉलेजों में जाकर छात्रों से समर्थन मांग रहे थे और एनएसयूआई ने अपनी रणनीति के तहत छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से सचिन पायलट, देवेंद्र यादव छात्रों के बीच जाकर संवाद करते नजर आए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को किरोड़ी मल कॉलेज में छात्र संवाद के लिए आना था, मगर तनाव बढ़ने की वजह से वह नहीं पहुंच सके। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 35,000 हरियाणवी वोटरों पर खास फोकस किया जा रहा है और इसी रणनीति के तहत हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं को प्रचार की कमान सौंपी गई है। तो चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार बहुत तेज नजर आ रहा है और इसमें कई दिग्गज नेता भी उतर आए हैं यहां पर छात्रों को लुभाने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अब फाइनल राउंड की गहमा गहमी तय हो गई है और इस बार हरियाणवी वोटर्स पर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों का खास फोकस दिखाई दे रहा है। करीब 35,000 हरियाणवी वोटर्स का रुख तय करेगा कि सत्ता की चाबी किस छात्र संगठन के हाथ जाएगी। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अपनी जीत पक्की करने के लिए दोनों ही छात्र संगठन पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। एनएसयूआई ने चुनाव प्रचार की कमान हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सौंपी है। बीते दिन नॉर्थ कैंपस में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला, तो वहीं आज मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और करोड़ी मल कॉलेज में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी ताकत, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई पैनल की मदद करें, एनएसयूआई को जिताएं और यही सही बदला होगा इनसे कि ये जो हम सबको रोक रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से इसका बदला आप भरपूर पूरी ताकत के साथ वोट के माध्यम से चोट करिए और आप अपना भविष्य, अपना जो कल आने वाला समय है उसको मजबूत करिए और हम सब लोग आपके साथ हैं। नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। दूसरी तरफ एबीवीपी ने हरियाणवी वोटर्स को साधने के लिए कलाकारों और नेताओं का सहारा लिया है। बीते दिन मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर एबीवीपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इसके अलावा हरियाणा से जुड़े बीजेपी नेता लगातार कैंपेन में सक्रिय दिख रहे हैं। मैंने आज जो वीडियो देखी रौनक भाई की, तो मैंने फील होया थोड़ा कि भाई मतलब हम उन कलाकारों में को नहीं, आप भाईचारे के हिसाब से वो करने वाले हैं। तो स्पेशल वीडियो भाई, आपने जो वीडियो डाली रौनक भाई, आपके लिए है ये। आप जद कहोगे, जद आपके घर पर आवांगे और आप जद कहोगे भाईचारा जिंदाबाद है, भाईचारा जिस दिन बनाओगे आपके सपोर्ट में भी खड़े पावांगे, कोई दिक्कत को नहीं। और फिलहाल मैं अपील करूंगा, आर्यन भाई का सपोर्ट करो भाई, तो भाई ने जिता दो एक बार। मेरे भतीजे आर्यन मान अभी डीयू चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद से उम्मीदवार है। बैलेट संख्या 3 पर बटन दबाकर आर्यन मान को अध्यक्ष पद पर विजय दिलाइए। एबीवीपी के पैनल 3134 से सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय दिलाइए। आर्यन मान को हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और परसों यानी कि गुरुवार की सुबह मतदान होगा। केंद्रीय पैनल के 4 पदों के अलावा अलग अलग कॉलेज यूनियनों के
चुनाव भी कराए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीधी टक्कर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एएसएपी ने पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में खुद को इस दौड़ से पीछे खींच लिया। अभी कैंपस में इस बार जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि चारों सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कैंडिडेट बहुत आगे चल रहे हैं और भारी वोटों से वो लोग जीतने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर हम बात करेंगे तो आर्यन मान जी बहुत आगे चल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर गोविंद तंवर जी बहुत आगे चल रही हैं। सेक्रेटरी की पोस्ट पर कुणाल चौधरी जी पूरा एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट सह सचिव की बात करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो दीपिका झा जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। एनएसयूआई तो एक राजनीतिक दल है। विद्यार्थी परिषद एबीवीपी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात करता है और ये मेरे को लगता है किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का चुनाव नहीं है, ये विद्यार्थियों का चुनाव है। विद्यार्थियों की बात जो करता है, विद्यार्थियों के मुद्दों को जो बढ़ाता है, टिकटॉक से इंस्टाग्राम से ऊपर उठ करके जमीन पर जो काम करता है, स्टूडेंट उसी को वोट देता है। आप देखोगे मासूम शर्मा युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं और युवाओं की बात लगातार अलग अलग मंच से करते रहते हैं, इसलिए वो विद्यार्थी परिषद का यहाँ आकर के चुनाव प्रचार कर। पिछले साल आपने देखा पूरा रील के हिसाब से संगठन अपना डूसू चलाने का इन्होंने प्रयास किया, रील के हिसाब से इन्होंने सारे काम किए। लेकिन हमने उस बीच में देखा हमारे 2 कैंडिडेट जो उपाध्यक्ष और हमारे सचिव थे, उन्होंने 2 होने के बाद भी 4 से ज़्यादा काम करके दिया। उन्होंने रील से ऊपर उठकर स्पेशल यूपीएस जैसे बहुत सारे काम स्टूडेंट्स को दिलाने का काम किया, जिसके माध्यम से आज भी विद्यार्थी परिषद को और ऐसे संगठनों को बहुत अच्छी छवि के माध्यम से देखते हैं। इस बार दोनों ही संगठनों ने अलग अलग रणनीति अपनाई है। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि एबीवीपी ने भी मजबूत पैनल उतारने का दावा किया है। 18 सितंबर को मतदान के बाद 19 सितंबर को नतीजे घोषित होंगे और तभी साफ होगा कि इस बार डीसू की कमान किसके हाथ जाएगी। इस बार हमारा सबसे पहले तो क्लीन कैंपस का मुद्दा है। इस बार हमने डिजिटल बिल्कुल भी रोक लगा रखी है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है। इस बार जो बाहरी एबीवीपी के तत्व हमारे कैंपस में आके बाहरी गुंडों को ला रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी। अभी सचिन पायलट जी अभी आए थे, क्या कुछ बात है? पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक पे हम क्यों नहीं बोल रहा है? हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र बड़ा पेपर लीक हो रहा है। यहाँ पे मेडिकल का पेपर आप देखते हैं, नेट जारफ जिस तरीके से यहाँ पे डीयू कैंपस में जिस तरीके से जो हमारी जो अभी के जो सीएम है वो हॉस्टल नहीं बना रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। इतने दूर से जब आते हैं, दे आर नॉट गेटिंग अफोर्डेबल एजुकेशन एंड वी डिमांड फॉर अफोर्डेबल एजुकेशन, वी डिमांड फॉर मोर हॉस्टल्स, वी डिमांड फॉर जिस तरीके से पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसमें कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब देखने वाली बात होगी कि करीब 35,000 हरियाणवी वोटर्स का झुकाव किस ओर होता है। डूसू चुनाव का फैसला तो 19 सितंबर को होगा, लेकिन इससे पहले एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों हर संभव कोशिश कर रही हैं कि अंतिम समय तक वोटर्स का दिल जीत लिया जाए। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज। तो एनएसयूआई हो या फिर एबीवीपी हो, दोनों ही दल जो हैं वो छात्रों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करीब 35,000 हरियाणवी वोटर्स जो हैं इनको अगर लुभा लिया जिसने, उसी के हाथ में पूरी चाबी आ जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। प्रोफेसर राहुल राज आर्यन हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। दीपक शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मित्र बिंदा कर्णवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सचिव हैं डूसू से। मैम आपका भी बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। दीपक शर्मा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। शर्मा जी, हरियाणा से कई दिग्गज नेता कांग्रेस के छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। दिग्गज नेता में दीपेंद्र हुड्डा, और उत्तर प्रदेश के अगर कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो अजय राय पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना क्या दर्शाता है? क्या इस बार सीट खिसकती हुई नजर आ रही है? जी सत्यम जी, आपको नमस्कार। जो आपने सवाल किया जी कि कांग्रेस के जो नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू चुनाव के अंदर उपस्थित हुए, उसका क्या कारण है? आपने कहा कि क्या सीट खिसकती नजर आ रही है? नहीं, ये
एक जुड़ाव है, एक कनेक्ट है कांग्रेस का छात्रों से, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर आप पिछले चुनावों को भी देखेंगे जी, तो हमारे नेता छात्रों के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, उनके संघर्ष में उनके साथ रहे हैं, और ये केवल चुनाव में नहीं रहे। अगर आप देखें जी, तो छात्रों की संघर्ष उनके हितों के लिए उनकी आवाज बनकर एनएसयूआई लगातार संघर्ष करती आ रही है, लगातार प्रयास करती आ रही है, और साथ ही साथ हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता जी, उस छात्रों के मुद्दों से पूरा सरोकार रखते हुए उनके मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर जो हमारे नेता वहां पर आ रहे हैं, तो वो एक छात्रों की समस्याओं से सरोकार रख रहे हैं और छात्रों को विजन देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, और एक कनेक्ट दिखाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का उनके मुद्दों से। आज एनएसयूआई लगातार छात्रों की आवाज बनकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव की बात नहीं, एक पूरे पिछले घटनाक्रम को आप देखें पिछले साल, तो हमारे जो वहां पर प्रतिनिधि रौनक खत्री जी, उन्होंने लगातार पूरे साल काम किया, और वो लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे, छात्रों के लिए संघर्ष करते रहे, और एनएसयूआई का जो सरोकार मुद्दों से रहा है जी, और छात्रों से रहा है, हमें पूरा विश्वास है। और विश्वास इस बात का है कि हमारे जो विजन है उसको छात्रों का सपोर्ट मिलेगा, और हमारा जो पैनल है, एनएसयूआई का जो पैनल है, उसको पूरा समर्थन मिलेगा, और हम एक बड़ी जीत 200 चुनाव के अंदर दर्ज कराएंगे। रही बात जो आपने बड़े नेताओं की बात की, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, कई बार आप चुनाव देखेंगे, पिछले चुनाव के अंदर भी हमारे नेता अपना सरोकार दिखाने के लिए वहां उपस्थित होते आए हैं, बच्चों का साहस बढ़ाने के लिए। जी सत्यम जी, ठीक है। राहुल राज जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल राज जी, चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सत्यम जी नमस्कार, टोटल टीवी के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी की छात्रिकाएं अलग अलग कॉलेजों में चुनाव लड़ रही है, और ड्यू के जो सेंट्रलाइज्ड 4 पोस्ट होते हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी इस बार कंटेस्ट नहीं कर रही है। वो चाह रहे हैं कि अपना कैडर कॉलेज के चुनावों से पैदा हो, कैडर तैयार किया जाए, छात्रों को अपनी तरफ जोड़ा जाए, फिर उसके बाद वो चुनाव में एक सीरियस प्लेयर के रूप में शामिल होना चाहते हैं। तो ये छात्र संगठन का, आम आदमी पार्टी का उनका अपना फैसला है, वो उस फैसले के साथ है। दरअसल आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि छात्र संगठन में बहुत हद तक पार्टी का इंटरफेयर होना चाहिए। एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, और लिंग 2 कमेटी ने इसी भावना के साथ छात्र चुनावों को यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया है कि छात्रों का जो समग्र विकास हो सकता है। जब आप इस तरीके से कैंपस में बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं, तो फिर वो छात्र का चुनाव नहीं रह जाता है। आप देखिएगा, कभी जेएनयू का चुनाव होता है, उसमें वहां पे पूरा चुनाव ही खुद विद्यार्थी कराते हैं, विद्यार्थी लड़ते हैं, विद्यार्थी जीतते हैं, विद्यार्थी हारते हैं, विद्यार्थी के एजेंडे होते हैं। उस समय आप नहीं देखेंगे इस तरीके से जो आपके टीवी स्क्रीन पे नेता लोग दिखते हैं, वो जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये छात्र की राजनीति को बहुत ही लो प्रोफाइल, इसी से राजनीति के अंदर ग्लैमर का, इसी से राजनीति के अंदर वो सारी चीजें आती है जिसका हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लगातार आलोचना कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो जब आप अपनी पौध तैयार कर रहे हैं, जब आप अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, और उनको विद्यार्थियों तक ही छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उचित है, और उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है वो अपने फैसले करती है। वो कॉलेजेस के अलग अलग कॉलेजेस में अपने पैनल वो लड़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, विद्यार्थी खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का जो एक विजन रहा है कि जो अल्टरनेटिव, वैकल्पिक राजनीति का जो वॉइस होना चाहिए वो छात्र राजनीति में हो, वो सेंट्रलाइज ना हो, बहुत केंद्रीकृत नहीं हो। उसके लिए आप यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, चारों तरफ से लीडर, चारों तरफ से मनी, चारों तरफ से मसल्स, चारों तरफ से धन, बाहुबल, इस तरीके से आप प्रयोग करके विद्यार्थी के सपने को एक गलत डायरेक्शन दे देते हैं। तो उस प्रकार की राजनीति
को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कैंपसेस में। कैंपसेस में मुद्दों के आधार पर और सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में राजनीति को लिया जाए तो ये छात्र राजनीति के लिए तो बेहतर है ही, ये देश के लिए भी नए प्रकार की राजनीति, जिस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात आम आदमी पार्टी करती है, उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। ठीक है मित्रविंदा जी, मैं आपके पास आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप देखिए छात्रों के बीच रहती हैं, तो ऐसे में छात्रों के मुद्दे क्या हैं इस बार? अब की बार अगर बात करी जाए, इस साल भी एबीवीपी लेड डूसू ने ऐसे बहुत से मुद्दे थे छात्र हित के जिन पे काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा था यू स्पेशल बस का, जिसके लिए पिछले 2.5 दशक से एबीवीपी लेड डूसू काम करता है। इससे पूर्व जो दिल्ली में सरकार थी, वो सरकार तो स्टूडेंट से इतनी डिस्कनेक्टेड थी कि उस सरकार ने 10 साल तक एबीवीपी की किसी डेलीगेशन से मिलने से भी इनकार कर दिया। पर अब फाइनली इस साल जब नई सरकार आई, उस सरकार ने हमारी बात सुनी। बात सुनने के साथ साथ 25 यू स्पेशल बसेस भी दिल्ली में चलवाई। उसी की तरह इस साल भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो मेट्रो कंसेशन पास को लेकर हो, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी को लेकर हो, या फिर ईस्ट वेस्ट कैंपस के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को लेकर हो। ऐसे अनेक मुद्दों पर हम इस साल भी काम करने वाले हैं, जिस प्रकार हमने पिछले साल काम किए। और बात रही कि नेता आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारे ध्यान में है कि कुछ एक पिछले 2 दिनों में ओपी धनखड़ जी हों, गौरव गौतम जी हों या रेखा गुप्ता जी हों, वो एबीवीपी के कई कार्यक्रमों में आए, कार्यक्रम में मंच के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखी, तो वो किसी नेता के तौर पे कार्यक्रमों में नहीं आए हैं। ओपी धनखड़ जी पूर्व में एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, गौरव गौतम जी एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, रेखा जी एबीवीपी की कार्यकर्ता रह चुकी है, डूसू की ऑफिस बेरर रह चुकी हैं। तो वो अपने स्टूडेंट लाइफ का नॉस्टैल्जिया, अपने स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रूप से साझा करने मंच पर आ रहे हैं। पॉलिटिसाइजेशन, रेडिकलाइजेशन कैंपस की करने एनएसयूआई के, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, जो आकर कैंपस टू कैंपस एनएसयूआई के गुंडों के साथ घूम रहे हैं, उनके गुंडे छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, चाहे हिंदू कॉलेज हो चाहे केएमसी कॉलेज हो, वहां मारपीट कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिसाइजेशन और रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि इस बार हवा किस ओर चल रही है? बताया तो ये जा रहा है कि एबीवीपी एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणवी वोटर्स जो हैं, हरियाणवी छात्र जो हैं 35,000 के करीब, उनको जो लुभा ले गया उसी की बल्ले बल्ले। सर, मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से छात्र पढ़ने आता है, और एबीवीपी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर बढ़कर ही छात्र राजनीति करने की बात करती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी समाज या किसी जाति या किसी प्रदेश के वोटर्स पे हमारा ज्यादा फोकस है। हमारा देश के हर कोने से आने वाले हर विद्यार्थी के ऊपर उतना ही फोकस है। हमने साल भर कैंपस में रहकर, ग्राउंड पे रहकर काम किया है। हमने रीलबाजी नहीं करी, हमने सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करी, हमने रियल राजनीति करी है, रियल एक्टिविज्म करा है, और उसका प्रमाण स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी। मित्रविंदा जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। आप कह रही हैं जिस तरीके से मैं किसी एक राज्य पर फोकस नहीं हमारा है, इन छात्रों पर फोकस नहीं है, तो आप जरा मुझे ये समझा दीजिए कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। फिर महासचिव कांग्रेस के जो हैं सचिन पायलट, ये राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, अजय राय उत्तर प्रदेश से रखते हैं। तो फिर इन तमाम राज्यों से क्यों बुलाए जा रहे हैं ये बड़े बड़े नेता? और इधर एबीवीपी की बात की जाए तो मासूम शर्मा को का वीडियो एक वायरल होता है, और इधर संजय दत्त का भी वीडियो आता है। ठीक है, तो सर अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल भर अगर आप एनएसयूआई के किसी कैंडिडेट की सोशल मीडिया देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो लोग जितना कैंपस में नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी इन नेताओं के घरों पर जाकर उनसे मिलते आए हैं। टिकट बांटने से लेकर झगड़े सुलझाने तक, जब डीयू सेव मार्च हुई एनएसयूआई द्वारा, वहां पर एनएसयूआई ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी, तो समझौता कराने भी यही नेता है। क्योंकि छात्र राजनीति से, छात्र एक्टिविज्म से एबीवीपी का ही ताल्लुक है, एनएसयूआई का नहीं है। वो सिर्फ दलगत राजनीति में विश्वास रखते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया भी कि जो एबीवीपी के कार्यक्रमों में गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, वो सब ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका छात्र राजनीति से, एबीवीपी में, डूसू में, डीयू के एक्टिविज्म से पहले भी नाता रहा है। अगर मासूम शर्मा जी की बात हो या संजय दत्त जी की बात हो, तो उनकी वीडियो अगर कोई खोल के देखे तो उसमें समझ पाएगा कि उनका ये जो समर्थन है, ये समर्थन विचारधारा का समर्थन है, और ये समर्थन उस व्यक्ति विशेष का जिसके लिए वो बात कर रहे हैं, या अगर एबीवीपी के पैनल की बात कर रहे हैं तो उनसे पारिवारिक संबंधों के तौर पर वो है। तो नेटवर्क्स, एलुमनाई नेटवर्क्स और आइडियोलॉजिकल नेटवर्किंग का उपयोग करना
कोई गलत चीज ठीक नहीं है है। दीपक शर्मा जी, ये जो तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है और प्रचार करवाया जा रहा है, छात्रों से मिलवाया जा रहा है, क्या इसकी मुख्य वजह ये समझी जाए कि जो नेता रहा उसने छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया, काम नहीं किया, अब खाना पूर्ति के लिए या फिर छात्रों को लुभाने के लिए इन नेताओं का प्रयोग किया जा रहा है इस चुनाव में? जी सत्यम जी, ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। पार्टी करती रही है। हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी लगातार युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाते रहे हैं। आम आदमी के प्रवक्ता को भी आपने सुना था, राहुल राज जी को, उन्होंने कहा था कि छात्रों की राजनीति में, छात्रों के चुनाव में इन तमाम नेताओं की क्या जरूरत, एग्जाम्पल भी दिए थे उन्होंने। देखिए, मैं इस बात पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा जी कि सलाह देना, बाहर से बैठ कर सलाह देना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ कर चुके हैं, जो चीजें कर चुके हैं, कई चीजें हमने देखी, लेकिन मैं आज मुनासिब नहीं है उन चीजों का पॉइंट आउट करना। हमने भी बहुत सारी चीज देखी जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आज केवल और केवल एक ही प्रश्न है दिल्ली डूसू के चुनाव में कि छात्र हित की जो बात करेगा वही डूसू में जीतेगा। और आज उसी काम के बल पर आज इस बात को अगर इस तरह से रखा जाए कि नहीं, हम नेताओं को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सीट कमजोर है। नहीं, हमारा सरोकार है, चुनाव पूर्व भी सरोकार था, चुनाव के बाद भी सरोकार रहेगा, और लगातार हम उन मुद्दों से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे। अच्छा दीपक जी, आप अच्छी तरीके से बच्चों को समझते हैं, छात्रों को समझते हैं, मुझे लगता है आप एक आध बार गए भी होंगे वहां पर इस चुनाव के दौरान। चुनाव से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए बस की सुविधा शुरू की और इसके साथ ही मेट्रो पास को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी हम विचार करेंगे। क्या लगता है ये घोषणा जो की गई है ये कहीं ना कहीं एनएसयूआई को झटका दे सकती है इस चुनाव में? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का विवेक है, हमें पूर्ण विश्वास है, वो दिल्ली की हालत, जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसकी हालत देखते आ रहे हैं। लगातार बसेस की संख्या कम होती जा रही है। चुनाव से कुछ पूर्व बसेस अगर स्टार्ट की गई हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि बसेस की सेवा जारी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव को देखते हुए उठाए हुए का कदम हो। और जहां तक आगे घोषणाओं की बात है, बहुत सी घोषणाएं भाजपा दिल्ली चुनाव से पूर्व करके आई थी, उनका अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र उन प्रॉमिसेस का भी अवलोकन करेंगे, उन वादों का भी अवलोकन करेंगे जो भाजपा करके आई थी, और उसके आधार पे ही आगे निर्णय लेंगे। ठीक है राहुल राज जी, इस चुनाव में आप क्या देख पा रहे हैं, किस ओर मुकाबला जाता हुआ नजर आ रहा है आपके लिहाज से? देखिए, किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना न मेरा काम है और न उचित है। 19 तारीख का परिणाम आएगा। चुनाव बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया माहौल में हो, छात्र और विद्यार्थी ही इस चुनाव में प्रतिभागिता करें, ये जरूरी है। एक बहुत खतरनाक और अलार्मिंग ट्रेंड है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि लगातार पिछले 5-7 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोटिंग का प्रतिशत गिरता चला जा रहा है। धीरे 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 कुछ टाइम कोरोना में तो बंद ही रहा चुनाव, उसके पहले भी और उसके बाद भी वोटिंग का प्रतिशत लगातार गिर रहा है। मतलब 33-40, बहुत तो 40-42%। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप जिस स्टाइल में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल परंपरागत पार्टियां जिस स्टाइल में राजनीति कर रही हैं, वो लोगों को वोट डालने तक के लिए इंस्पायर नहीं कर पा रही है। आप चुनाव को ग्लैमर का तड़का लगा के, आप चुनाव को इस तरीके से करके वोटर को वोटिंग बूथ तक आकर्षित नहीं कर पा रहे, और फिर आप कह रहे हैं कि हम चुनाव सरोकार है, हम ये कह रहे हैं वादे हैं, प्रॉमिस है। देखिए, कुछ भी नहीं है। मैंने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें पढ़ी, लिंग 2 साहब ने जो जजमेंट दिया वो भी पढ़ी। ये छात्रों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। आप इसको ग्लैमर का, आप इसको नेताओं के खानदान से जुड़े लोगों के लॉन्चिंग का प्लेटफॉर्म ना बनाए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया तक इसको बना के रखे, वो उचित है, वो उसी तरीके से चला जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप कैंपसेस में से मैं आ रहा हूँ, गाड़ी नहीं निकल रही है कैंपस से, आपको एक-एक
2-2 घंटे आपकी गाड़ियां जाम में फंस जाएंगी। हर कॉलेज के आगे एक-एक उम्मीदवार के 10-10 गाड़ियां उनके नाम के साथ लगी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 से ऊपर कॉलेज चुनाव में प्रतिभागिता करते हैं। एक-एक कैंडिडेट की अगर 10 या 5वीं गाड़ियां हो तो 200-250 गाड़ियों का खर्चा कहां से आता है? जबकि लिंगदो कमेटी कहता है कि 5,000 रुपए में आप चुनाव लड़ लीजिए। लगता है कि ये चुनाव 5,000 रुपए में हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, और यही चुनाव जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होगा तो इन नेताओं को कोई पूछेगा भी नहीं। जाने की तो बात छोड़ दीजिए, ये जाएंगे तो 4 लोग इनके आगे पीछे नहीं खड़े होंगे। आइडियोलॉजिकल चुनाव होना चाहिए। चुनाव का एक नैरेटिव जो वो स्टूडेंट केंद्रित होना चाहिए, और इसीलिए अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बहुत जरूरत है। 60% दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, जहां जब पहले कट ऑफ जाता था, मैं कई बार कहता था कि आपके वोटिंग का प्रतिशत आपके कट ऑफ का आधा है, वो स्थिति अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई है तो परंपरागत पार्टियों को सोचना चाहिए कि आप छात्रों को इतना भी इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं कि वो वोटिंग के बूथ तक आ सके। तो ये बड़ा अलार्मिंग और खतरनाक ट्रेंड है। इसका मतलब है कि देयर इज टोटल रिजेक्शन ऑफ द स्टाइल ऑफ द पॉलिटिक्स। आप जो पॉलिटिक्स का स्टाइल अपना रहे उसका टोटल रिजेक्शन है। ठीक है मित्रविंदा जी, चाहे फिर चुनाव आपके विद्यालय हो या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव हो, वादे पहले बहुत किए जाते हैं, चाहे जनता हो या फिर विद्यालय के छात्र हो। क्या जीतने के बाद उन वादों पर अमल किया जाता है? अगर किया जाता है, क्या वो वादे पूरे हुए हैं इस बार? जी, पिछली बार जब मेरा ही छात्र संघ का चुनाव था तो एबीवीपी लेड डूसू एक मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में उतरा था। उस मैनिफेस्टो में कुछ 12 प्रमुख मांगे थी, जिसमें से सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम हो, आईसीसी कमिटीज का रेगुलराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन हो, अनएथिकल फी हाइक का रोल बैक हो, उसके लिए कमेटी बनवाना हो, 1 कोर्स 1 फीस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कमेटी बनवाना हो, या फिर 4th ईयर की इम्प्लीमेंटेशन करवाना हो, या फिर सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन्स कॉलेजेस में री इंस्टॉल करी जाए, उनके लिए रेगुलराइजेशन की कमेटी बनाई जाए वो हो, चाहे वाईफाई लगवाना हो, वाईफाई के ऊपर एक सेंट्रलाइज टेंडर की मांग करना साल भर हो, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए साल भर मांग करना हो। ये सब काम, ऐसे अनेक काम पिछले 1 साल में एबीवीपी लेड डूसू ने करे हैं। वामिका जैसी पेट्रोलिंग कार्स कैंपस में घूमती है, हम देखते हैं, वो 2023 के एबीवीपी लेड डूसू ने ही करवाया। स्टूडेंट सेंटर अभी बन रहा है कैंपस में, वो एबीवीपी लेड डूसू ने 2023 में शुरू करवाया। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर कहते हैं कि ग्लैमर है और चुनाव को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगी कि चुनाव ना लड़कर बाहर बैठकर टिप्पणी देना बहुत आसान होता है। इनके खुद के अब की बार के जो राइवलरी चुनाव के अंदर हमारे सामने आई, जिसमें इन्हीं के एक सीनियर कार्यकर्ता ने एक कैंडिडेट को एसएप का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बताकर सारे मीडिया में चलवा दिया, उस कार्यकर्ता को निष्कासित कर दिया गया, उस कैंडिडेट को फिर अंत में अकेला छोड़ दिया गया। इतनी नीच राजनीति तो वहां पर एसएप के द्वारा करी जा रही है। तो ऐसे हरकतों के बाद अगर टिप्पणी छात्र संघ चुनाव पे दी जाए और जेएनयू और डीयू जैसे डिफरेंट कैंपसेस को कंपेयर करा जाए, डीयू जहां पर 52 कॉलेजेस हैं और जेएनयू जहां पर लिमिटेड एक लिमिटेड क्लोज कैंपस है, वहां का चुनाव कंपेयर करा जा सकता है। दीपक शर्मा जी, फाइनल कमेंट। जी, फाइनल कमेंट यही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पिछले साल हमारे प्रतिनिधि ने काम किया, हमारे लोगों ने वहां काम किया, एनएसयूआई छात्रों की आवाज बनी, उनके संघर्ष में उनके साथ रही और उनकी आवाज बनकर के उनके मुद्दों को लगातार उठाती रही। आज हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के अंदर डूसू चुनाव में एनएसयूआई प्रचंड जीत हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अब फाइनल राउंड की गहमा गहमी तेज हो गई है और इस बार हरियाणवी वोटर्स पर एबीवीपी हो या फिर एनएसयूआई हो, दोनों का ही फोकस है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टोटल टीवी।